नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे दोस्तों CUET। जी हाँ दोस्तों, CUET एग्जामिनेशन दोस्तों 2022 का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है जो दोस्तों इस बार दोस्तों BHU की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों नागालैंड यूनिवर्सिटी या फिर अदर कि CUET का दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी दोस्तों BHU से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, उन ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन दोस्तों ये सभी BHU से रिलेटेड ही है। ठीक है, यानी कि हर बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों अपने वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो सवाल आता है वह दोस्तों आता है हमारा क्रियाशील जीव द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, क्रियाशील जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेकर उसके पल्ले छोड़ता है। दोस्तों वह जीव द्रव्य जो वह क्रियाशील जीव द्रव्य जो ऑक्सीजन लेकर उसके बदले छोड़ता है। हाँ, तो इसे दोस्तों कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया। ठीक है, इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा 262वां नंबर पर, यानी दूसरा हमारा जो आता है वह आता है दोस्तों हमारा जीव द्रव्य के कण ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से चिपक रहते हैं। ठीक है, यह गुण कहलाता है। तो दोस्तों यह गुण दोस्तों क्या कहलाता है आप सभी का, यह दोस्तों कहलाता है हमारा संसंजकत्व। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा तीसरा नंबर पर क्वेश्चन जो हमारा आता है वह दोस्तों आता है हमारा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सी राइट है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है दोस्तों हमारा वह आता है दोस्तों चौथे नंबर पर जो आता है दोस्तों वह आता है कोशिका की खोज हुई थी। दोस्तों कोशिका की जो दोस्तों खोज हुई थी वह दोस्तों सन 1665 ईस्वी में दोस्तों कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो आप सभी लोग ही जानते होंगे। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, क्या पता दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है हमारा, ठीक है, 5वें नंबर पर वह आता है दोस्तों हमारा कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो दोस्तों कोशिका का जो बिजली घर कहलाता है वह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न जो आता है हमारा वह आता है जीवद्रव्य का मुख्य अंश व निर्माता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह दोस्तों 66वें नंबर यानी 66वें का, ठीक है, वह दोस्तों प्रोटीन है। ठीक है, यानी जो जीव द्रव होता है दोस्तों उसका जो मुख्य अंश जो होता है दोस्तों, ठीक है, जो जीव द्रव का जो दोस्तों जो मुख्य अंश होता है वह दोस्तों प्रोटीन ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा अगला जो आता है हमारा दोस्तों वह आता है हमारा प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनने होते हैं। ठीक है, मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटीन हाइड्रोकार्बन से मिलकर क्या बनाते हैं इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह दोस्तों उपरोक्तों यानी कि म्यूकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों बनाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वह दोस्तों हाइड्रोकार्बन आप सभी को लोग जानते होंगे दोस्तों, हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जो दोस्तों कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथिन, प्रोपेन, एथिलीन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप पूरे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं वह दोस्तों हाइड्रोकार्बन से मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, वह ग्लाइको प्रोटीन्स भी बनाते हैं और म्यूको प्रोटीन्स भी बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है प्रश्न हमारा वह आता है हमारा सन 1888 में केंद्र के गुणसूत्र का पता लगाया। ठीक है, दोस्तों जो सन 1888 था, हाँ ठीक है, उस समय में दोस्तों गुणसूत्र का पता किसने लगाया था? ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाता है दोस्तों हमारा वाल्डेयर। जी हाँ दोस्तों, वाल्डेयर ने दोस्तों 1888 में केंद्र में गुणसूत्र का पता लगाया था। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो आता है दोस्तों हमारा वह आता है दोस्तों हमारा कोशिका के अंदर केंद्रक का पता 1831 में लगाया। ठीक है, दोस्तों कोशिका के अंदर दोस्तों केंद्रक का पता किसने लगाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा होता है रॉबर्ट ब्राउन ने। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया था। उसके बाद दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो वाल्डेयर है, ठीक है, वाल्डेयर दोस्तों आप सभी को बता दो दोस्तों गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, केंद्र में गुणसूत्र का पता वाल्डेयर ने लगाया था। ठीक है, और दोस्तों डार्विन कैसे बोलते हैं? ठीक है, तो डार्विन तो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा होता है जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं कोवक कोशिका में बताऊँ तो दोस्तों कोवक कोशिका में भी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों शैवाल कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जी
हाँ दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पादप कोशिका में भी। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है कोशिका का सबसे छोटा अंगक है। तो दोस्तों कोशिका का जो सबसे छोटा अंगक है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों सबसे जो छोटा का अंगक होता है वह दोस्तों होता है हमारा राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, ये इसे दोस्तों लाइसोसोम होता है, ठीक है, ये दोस्तों सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों हमारा आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। तो दोस्तों आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। तो दोस्तों आरएनए में क्या हटाया जाता है, ठीक है, थायमिन की जगह पर दोस्तों क्या हटाया जाता है। तो दोस्तों एडेनिन गुआनिन, ठीक है, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, ठीक है, यूरेसिल हो गया, फिर साइटोसाइनिन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा यूरेसिल होता है। जी हाँ दोस्तों आरएनए में दोस्तों थायमिन की जगह पर दोस्तों यूरेसिल लगा दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा जो आता है, ठीक है, वह आता है हमारे केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। किन में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक है अनुपस्थित होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों किस में पाया जाता है, ठीक है, किस में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा शशक एवं लाड़ू में दोस्तों केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा वह आता है दोस्तों कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। किसमें दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है वह दोस्तों नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है हमारा मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा अमीबा, बी ऑप्शन हमारा यूग्लेना, सी ऑप्शन स्पंज और डी ऑप्शन है हाइड्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन यानी हाइड्रा हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों वह आता है हमारा दोस्तों वर्ग सिलिएटा का सदस्य है। तो दोस्तों इसमें बताएं दोस्तों सिलिएटा का सदस्य कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वह हो जाता है दोस्तों 76वें का, वह दोस्तों पैरामीशियम होता है। जी हाँ दोस्तों सिलिएटा दोस्तों पैरामीशियम में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो मतलब अमीबा आता है, ठीक है, ये संघ प्रोटिस्ट में आता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा वह आता है दोस्तों प्रश्न है हमारा कैंसर के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वो हो जाता है वह दोस्तों ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। इस प्रकार से अगला जो आता है दोस्तों हमारा वह आता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अवशोषी अंग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा उपयुक्त शब्द। जी हाँ दोस्तों जो पुच्छ कोशिका कशेरुका होती है, ठीक है, और एक कृमि रूप परिशेषिका होती है। उसके बाद दोस्तों कर्ण पल्लों की पेशियाँ होती है। यह दोस्तों सभी मतलब मानव का अवशेषी अंग है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन पूरा राइट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों हमारा पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से होने का प्रमाण है, इनमें से उपस्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सल्कों के। जी हाँ दोस्तों सल्कों की इसके राइट आंसर हमारा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों आता है हमारा जिन की इकाई संरचना बनी होती है। तो दोस्तों जिन की इकाई संरचना किससे बनी होती है। तो दोस्तों जिन की इकाई संरचना डीएनए से बनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न हमारा आता है लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं दोस्तों, इनमें मतलब उनमें उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वो हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जी हाँ दोस्तों जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उसी के कारण दोस्तों उसे मतलब आत्मघाती थैलियाँ बोलती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आता है हमारा अगला जो आता है वह दोस्तों आता है हमारा वह झिल्ली जो एक विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम होती है, ठीक है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी यानी अर्ध पारगम में कला, ठीक है। वह झिल्ली जो कुछ विशिष्ट अणुओं हेतु पारगम हो जाती है वह दोस्तों अर्ध पारगम में कला कहलाती है, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों 2020 में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। इस बार भी दोस्तों 2022 में आशा कि दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगला जो आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा खोपड़ी में मानव खोपड़ी में अस्थियाँ की संख्या होती है। दोस्तों मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है इसके बारे में दोस्तों बताना है। तो दोस्तों मानव खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है वह दोस्तों 29 अस्थियाँ होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आता है दोस्तों हमारा वह आता है हमारा भारतीय गैंडों को सुरक्षित रखा जाता है। तो दोस्तों भारतीय गैंडों को दोस्तों कैसे दोस्तों मतलब कहाँ पर दोस्तों मतलब सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में दोस्तों भारतीय गैंडों को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दोस्तों हमारा जो लास्ट प्रश्न हमारा वह है दोस्तों हमारा व्हेल का गढ़ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों वह हो जाता है दोस्तों हमारा सिटेसियस, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ दोस्तों, अगर इसका दोस्तों आप PDF चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सभी को PDF भी दे दूंगा, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।